झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बेशक चुनाव जीत लिया, सत्ता में हेमंत सोरेन की वापसी हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी चुनौतियां बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा चेहरा निकाल कर सामने लाना है जो विधानसभा में सत्ता पक्ष का मुकाबला करता हुआ नजर आए और प्रदेश में अध्यक्ष पद की भूमिका भी निभाए। तो बीजेपी के जरिए प्रदेश अध्यक्ष पद और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना अभी बाकी है। नामों की चर्चाएं हो रही हैं। आदिवासी चेहरा और गैर आदिवासी चेहरे को लेकर भी बीजेपी में मंथन जारी है। नामों के चलते बाबूलाल मरांडी से लेकर चंपई सोरेन के नामों की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आखिरी मोहर किसी चेहरे पर अभी तक नहीं लग पाई है। अगर हम नेताओं के पदों को लेकर चर्चा करें तो प्रदेश अध्यक्ष पद और नेता प्रतिपक्ष के पद पर हमेशा से आदिवासी चेहरा और गैर आदिवासी चेहरा रहा है। जैसे 2014 तक की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक आदिवासी चेहरा रहा और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक गैर आदिवासी चेहरा यहां पर लाया गया था। 2019 में बाबूलाल मरांडी नेता के जरिए उनका चुनाव हो गया था विपक्ष के नेता के तौर पर, लेकिन 2019 में वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए कुछ कारणों की वजह से। ये कहा गया कि जो चुनाव था उन्होंने अपनी पार्टी के जरिए लड़ा, लेकिन बीजेपी यहाँ पर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए आगे लेकर आ रही थी। 2019 में वो सपना पूरा नहीं हो पाया। 2023 में बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और एक दलित समुदाय से अमर कुमार बाउरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अब यहाँ पर कई दांव पेच हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी चेहरे की वजह से ही चुनाव जीत पाए। आदिवासी समुदाय ने अधिक से अधिक वोट दिया। 28 आदिवासी बेल्ट की सीटों में से 27 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने जीता। मात्र भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन की सीट को ही बचा पाई। इसके अलावा महिला जो समुदाय हैं ये कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को कामयाब करने में भी भूमिका निभाती हुई नजर आई। तो जो महिलाओं का वर्ग है ये भी जरूरी हो जाता है, इसलिए चंपई सोरेन का नाम भी है, बाबूलाल मरांडी का नाम भी है और ये भी कहा जा रहा है कि कोई महिला चेहरा भी हो सकता है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। अभी सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की बात करते हैं तो बाबूलाल मरांडी सर्वोपरि माने जा रहे हैं, क्योंकि 2019 में नहीं बन पाए। 2023 में अगर हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष के पद को संभालते हुए नजर आए थे, लेकिन 2019 के बाद 2024 के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लें तो बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में नहीं आ पाती है और बाबूलाल मरांडी एक बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से बन रहे हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष बन जाए। अब देखना होगा कोई और महिला चेहरा लेकर आएंगी, क्योंकि महिला चेहरे की वजह से कल्पना सोरेन भी चुनाव जीत पाई थी और बड़ा दबदबा झारखंड मुक्ति मोर्चा में देखने को मिल रहा है और पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। अब बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष के रूप में आगे होंगे तो चंपई सोरेन का क्या होगा? क्योंकि अगर हम प्रदेश अध्यक्ष पद की बात करें तो गैर आदिवासी चेहरा यहाँ पर बीजेपी लाना चाहती है। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक आदिवासी चेहरा हो सकता है। देखना होगा क्या लेगी बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के रूप में फैसला। अगर बाबूलाल मरांडी के नाम पर मोहर लग जाती है तो चंपई सोरेन क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बन जाता है। इस मुद्दे को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।